हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग लाइफ ऑफ दीप्ति। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और सुबह का समय है। आ गई हूँ मैं छत पर। तो मम्मी भी आने वाली है पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आ गई थी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ग्रीनरी सुबह सुबह की, और फूल वगैरह खिले हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले ग्रीनरी शूट कर लेती हूँ, फूल शूट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज है बुढ़िया विदाई, मतलब मातृ नवमी। तो हमारे यहाँ जो आज की बुढ़िया होती हैं, मतलब जो बुढ़िया पूर्वज होते हैं, जो लेडीज़ बुढ़िया पूर्वज होते हैं, तो उनकी ना विदाई होती है नवमी के दिन श्राद्धों में। तो बस उनकी विदाई करनी है आज। और आज से फिर मम्मी पानी देना बंद करेंगे। अभी तक मम्मी पितृ लोगों को पानी देती थी। पापा जो जेंट्स हमारे जो पितृ थे उनको देते थे, और जो मम्मी हैं वो लेडीज़ जो पितृ हैं, जो जैसे दादी हैं, पापा की दादी हैं, सब एक्सपायर हो गई हैं ना, तो मम्मी उनको पानी देती थी। तो आज लास्ट है, मम्मी पानी देंगे। तो वही मैं आपको दिखाने वाली थी कि हमारे यहाँ कैसे पानी दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर ना तुलसी में काफ़ी ज़्यादा मंजरी आ गई है। तो मम्मी आ गई थी पूजा के लिए। तो मम्मी ने आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो तुलसी पे मंजरी है ना, उनको हटा दिया है। कहा जाता है कि तुलसी पे जो मंजरी आ जाती हैं, तो इससे तुलसी मैया को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए जब भी तुलसी में मंजरी आ जाए तो उन्हें हटा देना चाहिए, तुरंत के तुरंत, ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए। तो बस मम्मी ने मंजरी हटा दी है, और अभी मम्मी देने जा रही हैं जो हमारे पूर्वज हैं उनको पानी। तो देखिए मम्मी पानी देने जा रही है किस तरीके से। तो पहले पानी लिया है, जौ और तिल लिया है, उसमें एक फूल लिया है, और इस तरीके से मम्मी पानी देती हैं। तो जो भी जितने भी मतलब पूर्वज होते हैं उनके नाम लेते जाते हैं, और उनको इस तरह से पानी देते जाते हैं। तो ये चारों दिशाओं में करना पड़ता है, घूम घूम के चारों दिशाओं में करके लास्ट में जो भी होता है उसको धो के, और बस उनके फिर पैर वगैरह छू लेने होते हैं। तो इस तरीके से हम पूर्वज को हमारे यहाँ पानी दिया जाता है। आप लोगों के यहाँ कैसे किया जाता है बताइएगा। तो बस पूर्वज को पानी देने के बाद अब मम्मी कर रही हैं पूजा। तो यहाँ पे सूर्य देव को जल दे दिया है, सम्मी में जल दे दिया है, वो अपना पूजा वगैरह निपटा रही है। मैं आ गई थी नीचे क्योंकि आज विदाई है, तो उसके लिए फिर हमें खाना भी तैयार करना पड़ेगा। तो वैसे दीदी को बोला गया था आने के लिए, क्योंकि जो इसमें जो विदाई होती है ना, उसमें सुहागनें ही करती हैं। बट दीदी आ नहीं पाई थी किसी रीज़न से क्या उनके बेटे की तबीयत सही नहीं है, तो वो आ नहीं पाई थी। वो दादा के श्राद्ध वाले दिन आएंगी, मतलब कि 10वीं वाले दिन आएंगी कल। तो 10वीं का हमारे यहाँ दादाजी का श्राद्ध होता है। तो वो उन्होंने बोला कि मैं 2 दिन नहीं आ पाऊँगी, मैं एक ही दिन आऊँगी। तो फिर हम ही लोगों को, मतलब जैसे कन्या होती हैं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, बहन बेटियों को ब्राह्मण माना जाता है, तो श्राद्ध वगैरह में उनको ही बुला के खिला दिया जाता है, अग्यारी करा दी जाती है। बट दीदी आ नहीं पाई थी। तो अब हम लोग हैं, तो हम मतलब अगर पहले तो सुहागिनों के लिए होता है, अगर सुहागिनें नहीं आ पा रही हैं तो कन्या से भी करा सकते हैं। तो फिर मैं और पूजा ही मिलके अग्यारी कर देंगे और दादी की विदाई कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आ गई किचन में। नहाने धोने के बाद किचन की साफ़ सफाई करके नहा धो लिया था। उसके बाद फिर आ गई खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं पनीर की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने जो भी मसाला था वो मैंने रेडी कर लिया। जब वो ठंडा हो जाएगा उसको पीसूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ना, मेरा सारा खाना रेडी हो चुका। पनीर की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, हलवा, और अभी नंबर आ गया पूड़ी बनने का। तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, तो उस पर मुझे बात करनी पड़ गई थी। तो इस वजह से फिर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो लास्ट में जब मैं थाली लगाऊंगी तब मैं आपको दिखा दूँगी। खाना सारा तैयार है। यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी मेरी तैयार हो गई हैं, और मैंने यहाँ पे ना उपला रख दिया था आग बनाने के लिए। तो आग भी तैयार हो चुकी है। अब कर देते हैं अग्यारी। पूड़ियाँ सारी लगभग बन चुकी हैं। थोड़ा ही आटा और बचा है, तो पहले अग्यारी कर दूंगी। उसके बाद जो भी आटा बचा होगा उसको बाद में बनाऊंगी मैं। तो ये लास्ट वाले जो बैच है इसको निकाल लेती हूँ पूड़ी का, और उसके बाद फिर खाना लगा लेती हूँ। चलते हैं फिर अग्यारी करने के लिए। तो पूजा को बोल दिया था नहाने के लिए, वो भी अपने नहा के आ रही होगी। और देखिए यहाँ पर मेरा सारा खाना रेडी है। अब लगा लेती हूँ मैं थाली। तो सबके लिए थाली लगाऊंगी, मम्मी, मैं और पूजा तीनों के लिए थाली लगाएंगे। तो यहाँ पे फिर ले लिया है मैंने हलवा, और पूजा वही देखने आई थी कि खाना तैयार हो गया, वो नहा के आ गई है। तो मैंने बोला हाँ खाना तैयार हो गया है, तब तक सारा इंतजाम करो, तब तक मैं खाना लेके आती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया पनीर की सब्ज़ी, और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो खाना जो बहुत टेस्टी बना था आज का, बहुत ही, मतलब पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, आलू टमाटर की बिल्कुल भंडारे वाली टेस्ट आ रही थी आलू टमाटर में। तो ये देखिए ये है थाली आज की मातृ नवमी पर। तो ये मैंने तैयार करी है जल्दी जल्दी में। उसके बाद फिर आग वगैरह यहाँ पर तैयारी कर दी थी, और रोटी चीनी और घी मिला के ना साकल बनाई जाती है। इसी
चीज़ की अग्यारी होती है। जब भी श्राद्धों में अग्यारी करते हैं तो इसी चीज़ की अग्यारी करते हैं। जो पूड़ी होती है, रोटी नहीं सॉरी, जो पूड़ी होती है, पूड़ी, चीनी और घी इनको मिला के ना पूड़ियों को अच्छे से उसको थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत छोटा छोटा तोड़ दिया जाता है, तो उसी को मिला के शकल तैयार किया जाता है, इसी की अग्यारी की जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मम्मी को और पूजा को थाली दे दी है, तो ये अग्यारी कर रहे हैं और अभी मैं भी यहाँ पे अग्यारी करूँगी आके। तो ये लोगों को मैंने थाली देने के बाद फिर मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी। उसके बाद जो भी वहाँ पे किचन में एक्स्ट्रा बर्तन थे ना, उनको भी मैंने सारा समेट दिया था ताकि किचन भी ज़्यादा फैले ना। और अभी मैं भी आ गई यहाँ पर अग्यारी करने के लिए, तो मैंने भी अपने दादी के नाम अग्यारी दे दी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ नवमी जो होती है बुढ़िया विदाई करी जाती है। तो यहाँ आज के दिन बोला जाता है कि जो हमारे बुढ़िया पितर होते हैं वो विदा हो जाते हैं। 10वीं को दादाजी की श्राद्ध होगी। उसके बाद जो अमावस होते हैं ना, उस दिन सारे पूर्वजों की विदाई कर दी जाती है। तो अमावस के दिन जितने भी हमारे पूर्वज होंगे ना, उनकी विदाई करी जाएगी। तो अभी कल का जो वीडियो आएगा वो आएगा 10वीं का, मतलब दादाजी के श्राद्ध का, तो आप लोग उसको भी वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा देखा करिए। तो दोस्तों यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आप लोग कैसी आई, पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखिए यहाँ पर ना सारी अग्यारी हो चुकी है, मतलब सुलग रही है और हम सबने खाना वगैरह खा लिया है। तो मैं इसको थोड़ा घुमा दूँगी ताकि इसमें ना अच्छे से हवा लगे तो अच्छे से सुलग जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।